जो दिल फ़रेब नारे हैं, झूठे नारे हैं, वो हुक्मरान लगा के आ जाते हैं, तो इंसान को चाहिए कि वो बाबसीरत हो, शऊर पकड़े और उनकी तरफ तवज्जो ना दे। बीच में ऐसे ही वो मेरे ज़हन में आ गया वो, कि आपको पता है आजकल एक छोटा-सा कोई 20 सेकंड का मेरा ख़्याल है, एक वीडियो पैगाम सामने आया है, जिसमें हमारे मोहतरम जनाब इमरान खान साहब तकरीर कर रहे हैं अपने उसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर आके या ट्रक के ऊपर। अब वो दोबारा कंटेनर पे आ गए, तो उनके साथी मेरे ख्याल है सूरी साहब हैं, कासिम सूरी या कुछ भी, अच्छे अक्ल वाले बंदे हैं वो। लेकिन वो कहते हुए सुने जा सकते हैं कि जी खान साहब ज़रा इस्लामिक टच दे दें इधर जनाब, मज़हबी रंग दे दें अपनी तकरीर को या अपने बयानात को यहाँ पे इसी तकरीर करते हुए, है ना? ताकि लोगों में थोड़ा जज़्बा और आ जाए, मज़हबी टच दे दें। तो सुने, अब सुने गौर से। मैं हूं एक जो अपने आप को आशिक रसूल कहता हूं। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूं। तो काफ़ी सारे मुतालिब हैं इस जुमला के। तो खान साहब ने पहले तो 2-3 कोई सेकंड या समथिंग थोड़ा साँस लिया और फिर कहा जी लोगों मैं आशिक रसूल हूँ, मैं फलाँ हूँ। तो बहरहाल ये जो तड़का भी कहा लोगों ने इसको कि ये मज़हबी तड़का लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत समझदारी की ज़रूरत है। ये मज़हबी टच जो है, ये इसका क्या कुछ मतलब निकल सकता है कि आपने क्या इस नारे को सिर्फ़ जज़्बात उभारने के लिए रखा हुआ है? क्या आपने सिर्फ़ लोगों से फ़ायदा उठाने के लिए ये मज़हबी टच रखा हुआ है? या आपने अब तो ये बात वाक़ई सामने भी आ गई कि क्या ये जो रियासत मदीना क्या ये वाक़ई, क्योंकि काम तो कोई ज़्यादा नज़र नहीं है, कुछ चीज़ें बेहतर बहरहाल बात करनी चाहिए। ऐसे ही बस ये आगे इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये बड़ा अजीब वो निकला है मेरे ख़्याल, सच ज़ुबान पे आ जाता है ना। तो अब तो यही लगता है कि हर चीज़ में तड़का लगा, मज़हबी तड़का। और ये बहरहाल कोई अच्छी रवश नहीं थी इनकी तरफ से। एक और इसमें ये है कि कुछ आदाब होते हैं कि जब एक बंदा तकरीर कर रहा है या पोडियम पे मौजूद है या कुछ है, तो इस तरह का जुमला या इस तरह की आप हिंट ना दें भई अगले बंदे को। खान साहब के जो तकरीर करने का या लोगों के सामने आने का तरीका है, वो ज़मनन ये बात आ गई, तो वो इंशाल्लाह वो भी आपके सामने, एक उनकी एक और भी वीडियो लीक हुई है जिसमें वो ये बाहर की कंट्रीज़ के साथ लोगों से खिताब कर रहे हैं, तो वहाँ पे पूछ रहे हैं, हाँ, भाई किधर मैंने क्या बात करनी है आज और कहाँ-कहाँ पे मेरा ये खिताब जा रहा है? वहाँ पे वो लोगों से पूछ रहे हैं। तो एडवाइस करने वाले मेरे ख्याल है इसमें वो फवाद चौधरी साहब हैं, तो वो उन्हें बता रहे हैं कि आपने जो फॉरेन कंट्रीज़ में लोग बैठे हुए हैं, उनको किस तरह ट्रैप करना है अपने जुमलों से। मतलब ये कि आपने कहना है कि आप लोग तो बड़ा कानून के रखवाले हैं और फलाँ, तो मुझे ज़हन में आ रहा था कि अगर खान साहब के एडवाइज़र इस तरह के हैं और उनकी पहली बात तो तकरीर करने का जो प्रिपरेशन है वो ऐसी है, दूसरे नंबर पे एडवाइज़र अगर ऐसे हैं तो फिर तो सुभान अल्लाह। तो ऊपर से फिर ये मज़हबी तड़का भी आ गया। तो बनु अब्बास में भी असल में ये रब्त बनता है आज के हमारे टॉपिक से, इसलिए मेरे ज़हन में ये आ गया कि बनु अब्बास ने भी बड़े मज़हबी तड़के लगाए, बल्कि हर तबके ने लगाए। बनु उमय्या ने तो कमाल ही मज़हबी तड़के लगाए और मुआविया ने भी बहुत से मज़हबी तड़के लगाए, जिसमें कुछ दोस्तों ने शेयर किया कि जंगे सफ़ीन में जो नेज़े पे कुरान उठा था, वो भी बेहतरीन किस्म का एक मज़हबी तड़का था। तो गुज़ारिश ये है, एक तो इस तरह के कम फ़हम लोगों से कि वो इस तरह के तड़के ना लगाएँ और वही बात बार-बार कि ये जो अल्हम्दुलिल्लाह एक नेमत खुदाबंदी है, रिलीजन हमारे पास, इस्लाम हमारे पास, उसका मज़ाक ना बनाएँ और उसको तड़के ना लगाएँ, नंबर 1। नंबर 2, अवाम से गुज़ारिश ये है कि वो शऊर पकड़ें और इस तरह के मज़हबी तड़कों को समझ जाएँ। अब जैसे खान साहब बार-बार जी मैं अमेरिका का मुखालिफ हूँ, मैं गुलामी से निजात दिलवा रहा हूँ, मैं जी
حقیقی آزادی مارچ ہے فلاں فلاں، یہ بہرحال اس میں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ہو۔ ابھی تو 3 ہفتے پہلے تو آپ پارلیمنٹ میں تھے، تو آپ نے اس وقت ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ خود بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ سی این این والے انٹرویو پہ بھی میں نے بات کرنی تھی، خان صاحب کا جو بے بسی ہے اس میں کمال کی ظاہر ہو رہی تھی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن بائیڈن والوں نے تو مجھے گھاس ہی نہیں ڈالا، پتہ نہیں مجھے کیوں فون نہیں کیا۔ تو یہاں پہ آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ مذہبی تڑکے کہاں پہ لگ رہے ہیں، اور یہ جو اگر فرما رہے تھے کہ یہ جو عجیب قسم کے دل فریب نعرے ہیں، یہ ان کا کیا سامنا